अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पहले 3 पार्ट्स करवा दिए थे। इसमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना था। इसका पार्ट 4 मुझे उस टाइम लगा था कि बुक में मिस्टेक है। मैंने कहा था कि मैं कंफर्म करके इसकी अलग से सेपरेट इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगी। मैंने इस क्वेश्चन को वेरीफाई किया है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। बुक में जो स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन से इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अगर हम ये कहें कि ए रेशो बी और इस सी की जगह पे भी बी लिख दें तो दिस इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, यानी कि ये वैल्यू सेम। तो ये जो सेकंड वैल्यू होती है ना, इसको हम 2 दफ़ा लिखते हैं और फिर यहाँ से हम इसकी में इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम पहले इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखते हैं, फिर यहाँ से इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे रेशो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस सारी वैल्यू को एज इट इज़। अब प्रोपोर्शन, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे जो होगी वही बी होगा। मीन पर थर्ड प्रोपोर्शन में ये होता है, सॉरी मीन नहीं बल्कि थर्ड प्रोपोर्शन है, तो ये वाली वैल्यू दोबारा आ जाएगी। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे अब ये एक्स वाई में है तो हमने जो प्रोपोर्शन फाइंड करना है उसको ए का नाम दे देंगे ताकि इससे डिफरेंट वैल्यू उसमें मिक्स ना हो। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए का। ए हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो जिस तरह अब ये प्रोपोर्शन है ए रेशो बी है, ए रेशो बी है, तो इसको लिखा जा सकता है ए ओवर बी। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरह इसको भी डिवीजन की फॉर्म में और इन दोनों को भी डिवीजन की फॉर्म में प्रोपोर्शन की जगह पे इक्वल लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, इसी तरह मैंने इसके पूरी एक्सरसाइज में इसी तरीके से सोल्व करवाया है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। तो ये इनके दरमियान ये डिवाइड वाली लाइन है। ये ऊपर वाली वैल्यू और डिवीजन में यहाँ पे अब नीचे वाली वैल्यू लिख दी है। इसी तरह अब इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रोपोर्शन की जगह इक्वल आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अब इसके डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए। इस तरह पहले ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू लिखी है, अब इस वैल्यू को इस ए पे डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज होगी, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और एक्स माइनस वाई नीचे आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया डिवाइड को। तो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा और एक्स माइनस वाई नीचे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एक्स माइनस वाई नीचे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से या तो a को ऊपर लेके जा सकते हैं या इस वैल्यू को भी नीचे ला सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब ये सिर्फ a है तो ऊपर जाके ये 1 ओवर a हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बल्कि मैंने क्वेश्चन में एक मिस्टेक की है स्टार्ट में, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब था। तो यहाँ पे भी ये क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे भी ये वैल्यू क्यूब कर देंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। तो जहाँ मैंने स्क्वायर लिखा था जस्ट वहाँ पे क्यूब कर देंगे। तो क्योंकि अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं किया तो जस्ट आपने वहाँ पे पहले क्यूब और फिर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अब स्क्वायर का और क्यूब वाला दोनों फार्मूलाज अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दोनों फार्मूलाज तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ये जस्ट मैंने फार्मूलाज बताए हैं क्योंकि इनको यहाँ पे अप्लाई करना था। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये एक्स प्लस वाई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
और मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, इसको एज इट इज़ लिख लिया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई को 1 से करें तो यही वैल्यू आएगी और इसके साथ ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हमने ए को इसके साथ लिख लिया इस स्टेप में। अब इसमें से जो जो वैल्यूज़ कैंसल आउट होती हैं उनको कैंसल आउट कर देंगे। एक्स प्लस वाई इससे एक्स प्लस वाई से कैंसल आउट, एक्स माइनस वाई इस एक्स माइनस वाई से कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये सेम वैल्यू इससे कैंसल आउट। तो यहाँ पे तो सारी वैल्यूज़ कैंसल आउट हो गई, जस्ट 1 रह गया और इस साइड पे एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू रह गई। क्योंकि ए फाइंड करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ए इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए के साथ जो वैल्यू है ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा, एक्स माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। क्योंकि ए फाइंड करना था तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई ओवर ए के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए। जो हमने यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना था उसका आंसर ये होगा।